गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को, नंबर्स को अरेंज करना और सेलेक्ट करना सीखेंगे। कैसे आप अरेंज कर सकते हो और कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल क्या दे रखा है आपको। 8 चिल्ड्रन आर टू बी सीटेड ऑन ए बेंच। इन हाउ मैनी वेज चिल्ड्रन कैन बी सीटेड। 8 चिल्ड्रन हैं, उनको बेंच पे अरेंज करना है। तो यानी कि 8 चिल्ड्रन को बैठने के लिए सबके पास सीट्स हैं, तो उनको कैसे आप अरेंज कर सकते हो। इसके अंदर एक्स्ट्रा कोई कंडीशन नहीं डाली है। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बच्चा कहीं पर भी बैठ सकता है उन 8 में से बेंच के ऊपर। तो यहाँ से देखिए, जो सबसे पहले बच्चा आएगा बैठने के लिए, उसके पास कितने तरीके हैं सीट सेलेक्ट करने के। टोटल कितने बच्चे हैं? 8। इसका मतलब उसके पास कितने तरीके हैं? 8 की 8 तरीके हैं। तो फर्स्ट बच्चे के लिए कितने वेज हो जाएंगे? 8 वेज। अब देखिए सेकंड जो बच्चा आ रहा है बैठने के लिए, वो इस सीट पे तो बैठ नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कोई ना कोई प्रेजेंट है। सो इस सीट को क्या कर देंगे? डिस्कार्ड कर देंगे। अब जो नेक्स्ट बच्चा आएगा उसके लिए कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 सीटों में से वो किसी भी एक सीट पर बैठ सकता है। तो इसका मतलब उसके पास कितने ऑप्शन है बैठने के? 7 है। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट जो आएगा उसके लिए सेकंड ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाते हैं, तो उसके लिए सिर्फ कितने तरीके बचे हैं? 6 तरीके बचे हैं। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट जो आएगा उसके लिए कितने हैं? थर्ड भी डिस्कार्ड हो जाएगा, तो सिर्फ 5 सीट है। तो ऐसे ऐसे जब तक फुल बेंच कंप्लीट नहीं हो जाता। तो ये क्या है? नंबर ऑफ वेज हैं इंडिविजुअली जो भी बच्चे आ रहे हैं बेंच पे बैठने के लिए। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ वेज से हम सभी बच्चों को, 8 के स्टूडेंट्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट के लिए कितने ऑप्शन थे? 8 ऑप्शन मल्टीप्लाई। सेकंड के लिए कितने थे? 7। तो इस तरीके से सबको क्या कर लोगे आप? मल्टीप्लाई कर लोगे। तो क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वेज 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ वेज आ जाएगा जिन तरीकों से 8 चिल्ड्रन को बेंच पे अरेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट इसी के अंदर थोड़ा सा ऑप्शन चेंज कर दिया आपका। देखिए हाउ मैनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। कितनी अरेंजमेंट्स हो सकती हैं इफ द यंगेस्ट चाइल्ड सिट ऑन द लेफ्ट हैंड ऑफ द बेंच। जैसे आप अपने स्कूल में प्रेयर करते हो तो वहां पे भी रो बनाते हो, तो सबसे पहले क्या प्रेफरेंस देते हैं हम? सबसे पहले सबसे छोटा बच्चा आएगा। तो उसी टाइप्स की इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग कर दिया है। क्या चेंजेस है? जो यंगेस्ट चाइल्ड है वो क्या रहेगा? बेंच के लेफ्ट हैंड पे फिक्स रहेगा। तो इसका मतलब जो एक एंड है वो क्या कर दिया गया? फिक्स कर दिया गया। जो सबसे छोटा बच्चा होगा 8 के 8 बच्चों में से, वो इस एंड पर बैठा रहेगा। जो भी एंड फिक्स किया है, लेफ्ट राइट जो भी फिक्स किया है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? जो सबसे छोटा है उसके लिए ये सीट क्या है? फिक्स हो चुकी। बाकी बच्चों में से इस पे कोई नहीं बैठ सकता। तो इसका मतलब इसको क्या कर दोगे? डिस्कार्ड कर दोगे। तो 8 - 7 कितने बच्चे रह जाते हैं? 8 - 1 कितने बच्चे रह जाते हैं? टोटल 7 रह जाते हैं। अब 7 इन सीटों में से किसी भी सीट पर अरेंज हो सकते हैं। सिर्फ जो कंडीशन थी वो एक ही लेफ्ट हैंड के पोर्शन पे अरेंज थी। तो यहाँ से देखो, सिर्फ इसको हम डिस्कार्ड करेंगे, इसको फिक्स कर दिया गया है। बाकी जो बच्चे बचे हैं, 7 बच्चे बचे हैं, तो 7 यहाँ से देखो 7 ही अरेंजमेंट बचे हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे आएगा सिलेक्शन के लिए, उसके लिए कितने तरीके हैं? वो 7 में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकता है। इसी तरीके से जो यहाँ पे बैठ चुका उसके लिए अपॉर्चुनिटी खत्म हो चुकी है। अब जो नया स्टूडेंट आएगा, नया बच्चा आएगा, वो कितने तरीकों से? ये दोनों, ये तो पहले ही फिक्स कर दी थी अकॉर्डिंग टू कंडीशन। सेकंड अपने आप फिल हो चुकी है। तो इस बच्चे के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी रहती है? वो इस सीट पे भी बैठ सकता है, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, किसी पर भी बैठ सकता है। सो कितने तरीकों से अरेंज हो सकता है? 6 तरीकों से। इसी तरीके से नेक्स्ट के लिए देखिए 5 3 2 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ वेज? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और जो ये एक बच्चा बैठा है इसके लिए कितना था? सिर्फ एक तरीका था। क्यों? क्योंकि इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। तो ये टोटल वेज क्या रहेंगे जब आपकी कोई एक्स्ट्रा कंडीशन डाल दी जाती है, एक सीट को फिक्स कर दिया जाता है। ओके, तो इसी के लिए परमुटेशन आपका कॉम्बिनेशन बना है। अरेंजमेंट कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हाउ मैनी डिफरेंट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ दिस डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 एंड नो डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो आपको क्या दिया गया है? 2 डिजिट्स का, 2 डिजिट्स का जो नंबर होता है वो आपने फॉर्म करना है, बनाना है। किन डिजिट्स की हेल्प से? 1 to 6 जो भी आपके नंबर्स होते हैं उनकी हेल्प से आप कितने 2 डिजिट के नंबर बना सकते हो। और कंडीशन क्या डाली गई है
इन 6 की 6 डिजिट्स में से यानी कि 1 to 6 जो हम डिजिट यूज करेंगे इनमें से रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। तो यानी कि सबसे पहले देखो आपने बनाना क्या है, 2 डिजिट्स का नंबर। इसका मतलब सिर्फ आपको आपके पास प्लेसेस कितने हैं, 2 प्लेसेस हैं, 2 प्लेसेस पे आपने इन नंबर्स को अरेंज करना है। थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचोगे तो आप ऐसे क्वेश्चन खुद भी सोच सकते हो कि भाई 2 डिजिट्स के हम इन नंबर्स को लेके कितने नंबर बना सकते हैं। तो पहले 12 लिखोगे, फिर 21 लिखोगे, 23 लिखोगे, 32 लिखोगे। तो ऐसे बनाते बनाते टाइम आपको, ऐसे बनाते हुए टाइम ज्यादा लग जाएगा। सो डायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, इस टॉपिक का यूज करके देखिए। सिर्फ आपके पास 2 प्लेसेस हैं बट नंबर 6 हैं और कंडीशन है नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले अगर आप इस प्लेस को फिल करते हो तो इस प्लेस के लिए कितने चांसेस हैं, कुछ भी आ सकता है, 1 बी से भी स्टार्ट हो सकता है, 2 बी, 3 बी, 4 बी, 5 बी, 6 बी। 6 के 6 नंबर यहाँ पे आप 6 में से कोई भी एक नंबर डाल सकते हो। तो इसका मतलब 6 के 6 नंबर इसके लिए चांसेस है, ऑप्शन है। सो इसके लिए नंबर ऑफ वेज कितने रहेंगे, 6। अब देखो नो डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, रिपीट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर 6 यहाँ पे आ जाता है तो हम सेकंड पे 6 नहीं भरेंगे। तो इसका मतलब 6 तो आपका फिल हो चुका, 6 डिस्कार्ड हो गया। तो नंबर कितने रहते हैं, सिर्फ 5 नंबर है। सो इसके लिए कितने चांसेस हो जाएंगे, 5 वेज हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, जो आपने फर्स्ट प्लेस को फिल किया जितने तरीकों से मल्टीप्लाई करोगे बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 30 वेज। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके। 3 डिजिट के लिए भी कर सकते हो, तीनों प्लेसेस पे किस तरीके से अरेंज कर सकते हो, 5 डिजिट दी जाती हैं, 4 डिजिट दी जाती हैं, उन तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, हाउ मैनी 3 डिजिट्स ओड नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 एंड कंडीशन इज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो देखिए आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है और सेकंड कंडीशन क्या है, ओड नंबर बनाना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले टोटल नंबर भी इसके अंदर चेक कर सकते हो आप। टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स कितने बनेंगे, 3 डिजिट्स के लिए सबसे पहले देखो प्लेसेस कितने होंगे, 1s 10s और 100, 3 प्लेसेस होंगे। अब यहाँ पे देखो अगर सिंपल आपको बोला जाए 3 डिजिट्स के ही नंबर निकालने हैं और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो पीछे वाले क्वेश्चन की तरह क्या करोगे, जो फर्स्ट प्लेस है उसको भरने के लिए कितने नंबर हैं, 6 के 6 नंबर हैं। सेकंड है उसके लिए कितने चांसेस हैं, रिपीटेशन नहीं अलाउड है, तो 6 अगर हमने यहाँ पे फिल किया है इसका मतलब तो यहाँ पे आप 6 फिल नहीं कर सकते हो। यानी कि जो भी नंबर आपने यहाँ पे फिल किया है, 5 फिल किया है तो आप यहाँ पे 5 भी नहीं फिल कर सकते, 4 फिल किया है 4 भी नहीं फिल कर सकते, तो रिपीटेशन नहीं है। तो यहाँ पे कितने चांसेस है, 5। अब थर्ड प्लेस भरने के लिए कितने नंबर रह जाते हैं, 2 आपके यहाँ पे यूज हो चुके हैं, तो 6 टोटल नंबर है, 2 आप डिस्कार्ड कर दीजिए तो कितने बच जाएंगे, 4। सो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे, 6 × 5 × 4। तो ये कितने 120 वेज, यानी कि ये सिर्फ जो वो वेज हैं जिनको आप 3 डिजिट का नंबर बना सकते हो, जिनसे ना ओड हमने डिस्कस किया अब तक ना ही इवन। आप देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या डाल दी गई है आपकी, नंबर जो है आपका ओड होना चाहिए। तो सबसे पहले ओड की डेफिनेशन पर जाओ, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। और 2 से डिविजिबिलिटी का आपको टेस्ट छोटी क्लासेज में आप रीड कर चुके हो। 2 की डिविजिबिलिटी का टेस्ट क्या कहता है, यूनिट प्लेस पे इवन नंबर नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 4 6 नहीं होने चाहिए। इसका मतलब यूनिट प्लेस से ही आप डिविजिबिलिटी का टेस्ट लगा सकते हो। यूनिट प्लेस पे क्या हो सकता है, या तो 1 होगा या फिर 3 होगा या फिर 5 होगा ओड की कंडीशन के लिए। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ यूनिट के लिए कितने चांसेस हैं, सिर्फ इन तीनों में से एक नंबर आएगा, सो कितने चांसेस हो जाएंगे, 3। अब यहाँ पे देखो जो यहाँ पे फिल किया गया है, मान लो यहाँ पे 1 नहीं है लेकिन यहाँ पे आपने 1 फिल कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे आप 1 नहीं यूज कर सकते, 3 5 आप यूज कर सकते हो, एज वेल एज यू कैन यूज 2 4 6 ऑल्सो। तो टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर 10th प्लेस आपके लिए क्या हो जाएंगे, 5। सिर्फ एक नंबर यूज होगा आपका यहाँ पे। अब इसके लिए देखिए 100 प्लेस के लिए आपका एक नंबर यहाँ फिक्स हो चुका है, एक नंबर आपका यहाँ फिक्स हो चुका है। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन 2 नंबर आप डिस्कार्ड करोगे, टोटल 6 नंबर हैं। सो यहाँ पे कितने चांसेस हैं, सिर्फ बचे हुए 4 नंबर ही यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे, 60 वेज।
यानी कि 60 इसके अंदर क्या होंगे, ओड नंबर होंगे। और आपको पता है टोटल नंबर हमने अभी अभी बनाए हैं, कितने बना सकते हो, 120 बना सकते हो 3 डिजिट के नंबर। अब आपको पता है हर नंबर के एक नंबर ओड आता है आपका रैंडमली, एक इवन आएगा, एक ओड आएगा, एक इवन आएगा। तो आपको पता है इसके अंदर हाफ ओड होंगे और हाफ इवन होंगे। सो 60 क्या है, आपके ओड हैं। और इवन निकालने के लिए बोला जाए 120 माइनस 60 कर दीजिए, तो इवन कितने बचे हैं इसके अंदर, 60 ही इवन रहेंगे। अब इसके अंदर देखिए सेकंड कंडीशन क्या कर दिया, रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन आपकी अलाउ कर दी गई है। तो यहाँ पे अगर रिपीटेशन अलाउ कर रहा है तो इसके अंदर छोटा सा चेंजेस क्या आ जाएंगे, देखो ओड नंबर ही बनाना है तो ओड नंबर के लिए जो यूनिट प्लेस है वो तो फिक्स है विद नंबर 135, तो इसके लिए तो वही चांसेस रहेंगे, सिर्फ 3 ही नंबर आ सकते हैं। अब यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड कर दिया, इसके मतलब इसका मतलब क्या, अगर आपने यहाँ पे 1 फिल किया हुआ है तो यहाँ पे भी आप 1 फिल कर सकते हो। तो इसके लिए क्या चांसेस हैं, टेंस प्लेस फिल करने के लिए 6 के 6 नंबर आप यूज कर सकते हो। इसी तरीके से अब 100 को फिल कीजिए, अब यहाँ पे जो नंबर आपने डाला है वो वहां पे भी डाल सकते हो, बिकॉज रिपीटेशन इज अलाउड। सो यहाँ पे भी कितने चांसेस हो जाएंगे, इस प्लेस को फिल करने के भी कितने चांसेस हैं, 6 चांसेस हैं। सो टोटल नंबर ऑफ चांसेस क्या आ जाएंगे, 6 इंटू 6 इंटू 3, ओके 36 इंटू 3 विच गिव्स यू 108 वेज। तो 108 तरीकों से आप इसके अंदर, अगर आपका रिपीटेशन अलाउड है तो आप 108 तरीकों से 3 डिजिट का ओड नंबर बना सकते हो। इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, गिवन 5 flags of different colors, how many different signal can be generated by arranging at least 2 flag in order on a vertical staff। आपको 5 फ्लैग्स दिए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के, और आपको कंडीशन क्या दी गई है, आपको अरेंजमेंट निकालने हैं किस तरीके से, जो 2 फ्लैग हैं एटलीस्ट 2 फ्लैग, कम से कम 2 फ्लैग का आपका एक सिग्नल तैयार होना चाहिए। यानी कि जैसे आपने फ्लैग देखा हुआ है, उसके ऊपर हमारे देश का या ले सकते हो फ्लैग, उसके ऊपर 3 पट्टियां बनी होती हैं तो उनको सिग्नल बोला गया है। अगर 3 पट्टियों का सिग्नल तैयार है तो यहाँ पे क्या बोला गया, आपको कम से कम 2 फ्लैग होने चाहिए एक साथ। तो यहाँ से कैसे इसको आप कम से कम एटलीस्ट लग गया, इसका मतलब 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो क्या रहेगा, 2 फ्लैग के आप काउंट करोगे, उसके बाद 3 फ्लैग के भी आप काउंट करोगे, अप टू 4 फ्लैग। और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी है, 5 फ्लैग है, पांचों फ्लैग एक साथ आ सकते हैं। सो 5 फ्लैग का भी आप एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो। दिस इज फॉर एटलीस्ट 2 फ्लैग। तो 2 फ्लैग के लिए जो वेज रहेंगे कैसे अरेंज कर सकते हो, प्लस 3 फ्लैग्स के जो वेज रहेंगे, प्लस 4 फ्लैग्स के, प्लस 5 फ्लैग के लिए। तो एटलीस्ट के अंदर आप इन सभी के को, इन सभी की अरेंजमेंट को ऐड करोगे। ओके तो सबसे पहले 2 फ्लैग का लीजिए, से आपका दिस इज फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से 2 फ्लैग, 1 ऑर्डर बोला गया है, 2 फ्लैग इन एन ऑर्डर, 2 फ्लैग आपके ऑर्डर के अंदर होने चाहिए, यानी 1 के ऊपर 1 होना चाहिए। तो यहाँ से देखो 2 फ्लैग के लिए क्या चांसेस हैं, टोटल नंबर ऑफ 5 फ्लैग है, यानी कि 5 काउंट कर लो आप। रेड रेड हो सकता है कलर, काउंट कर लीजिए, ब्लू हो सकता है, ब्लैक हो सकता है। तो यहाँ से पांचों कलर का कोई भी एक फ्लैग आ सकता है। तो इसके लिए कितने नंबर ऑफ वेज रहेंगे, 5। इसके लिए कितने नंबर ऑफ वेज रहेंगे, 4। ओके तो यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट आपने करना है। तो यहाँ पे 5 एक यूज हो चुका है तो बचे तो 4, तो सिर्फ 4 इसके साथ, जो 4 कोई भी इसके साथ अटैच कर सकते हो। तो कितने हो जाएंगे यहाँ से, टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर सेकंड फ्लैग, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या रहेंगे, 5 इंटू 4 क्या आ जाएगा, 20। अब थर्ड फ्लैग के लिए निकालिए, थर्ड फ्लैग का सिग्नल तैयार कीजिए, इसको आप सिग्नल बोल दोगे। थर्ड फ्लैग का सिग्नल तैयार कीजिए, थर्ड का मतलब होता है 3 को एक साथ अटैच करना। तो दिस इज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब यहाँ से देखिए इसके लिए कितने चांसेस हैं, वही 5 के 5 चांसेस हैं। तो यहाँ पे कितने चांसेस हैं, 5 में से कोई एक यूज होगा। तो यहाँ पे कितने बच जाते हैं, यहाँ पे एक आप यूज कर चुके, सो दिस गिव्स यू 5 माइनस 1 यानी कि 4। और यहाँ पे कितना रहेगा, 5 माइनस 2, 4 माइनस 1 भी कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा, 3। टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 60। अब 4 फ्लैग्स का तैयार कीजिए। 4 फ्लैग्स का जैसे ही सिग्नल तैयार करोगे क्या रहेगा, दिस इज फॉर फर्स्ट, सेकंड
थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ पे अरेंज होने के लिए कितने चांसेस हैं? 5 के 5 फ्लैग हैं। अब यहाँ पे एक यूज हो चुका है, तो इसके लिए कितने रिमेन रहे? 4, और इसके लिए कितने रिमेन हो गए? यहाँ पे 2 यूज हो चुके हैं, तो क्या रहेगा? 3, और यहाँ पे 3 यूज हो चुके हैं, तो लास्ट के लिए कितने रह जाते हैं? सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे? 4 सिग्नल क्या आ जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 विच गिव्स यू 120। लास्ट देखिए 5 फ्लैग्स, यानी कि पांचों के 5 यूज करके आप एक सिग्नल तैयार कर रहे हो कंप्लीट, तो वही सेम रहेगा। इस तरीके से बना सकते हो। इसके लिए कितने चांसेस हैं? पांचों के 5 चांसेस हैं, पांचों के ऑप्शन हैं फर्स्ट के लिए। फिर सेकंड के लिए कितने रहेंगे? 5 माइनस 1 यानी कि 4, यहाँ से 3 और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लीजिए, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा? 120। अब आपको कंप्लीट निकालना है, एटलीस्ट 2 फ्लैग की अरेंजमेंट आपने निकालनी है, तो सबका क्या करोगे? सम अप कर लो, सबको ऐड कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा? इसके लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है? 20 प्लस 3 फ्लैग्स के लिए कितने वेज हैं? 60। 4 फ्लैग्स के लिए कितने वेज हैं? 120, और 5 फ्लैग्स के लिए भी कितने वेज हैं? 120। तो टोटल क्या रहेगा यहाँ से? 320। सो इतने तरीकों से आप एटलीस्ट 2 फ्लैग का ऑर्डर तैयार करके एक सिग्नल तैयार कर सकते हो 320 से। ओके, इस तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, यहाँ तक कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।